talk about while loop. Now, all in the first slide, I have talked about the book. Here again, I have given you the link. Okay, now let's start with loop. What is a loop? We say okay, a loop is used to execute a block of code repeatedly until a certain condition is satisfied. सबसे पहले look at this word repeatedly. I mean, it will keep on doing the same thing again and again. जब तक when you haven't given a certain condition, तो जब वो certain condition fulfill हो जाए तो वो loop बंद हो जाएगा. जैसे कि again, if I want to ask you or I want you to display hello world 10 times. अब एक तरीका तो है कि आप 10 बार सी आउट लिखे, सी आउट हेलो वर्ल्ड, दैट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग. इसके मुकाबले में अगर आप एक आसानी से वाइल लूप लगा ले और लूप में सिर्फ लिखे वाइल लेट्स से एनी काउंटर वेरिएबल x इज ग्रेटर देन 10 और इक्वल टू 10 और 10 बार वो एक ही लाइन लगाने से आपके पास हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई लूप्स आर अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ programming. You do not need to write anything again and again just because we have a loop. So we have three type of loops in C++. One is for loop, while loop and do while loop. For loop ऊपर इसलिए लिखा है because for loop सबसे ज्यादा यूज होता है. उसके बाद फिर while loop और फिर do while loop बहुत कम यूज होता है. लेकिन हम लोग सबसे पहले while loop करेंगे. ओके, ये while loop का सिंटेक्स है कि हम while loop के अंदर कंडीशन लिखते हैं एंड देन एन ओपनिंग ब्रेस एंड देन क्लोजिंग ब्रेस और इस ब्रेस के अंदर तमाम लूप की कंडीशंस, यानी कि अगर ये लूप की कंडीशन जब तक हो ये काम करो. सो वट एवर इज इनसाइड द curly braces will keep on repeating again and again, not outside the brace. तो लूप के अंदर जो है, जो इन ब्रेसेस के अंदर है, वो चीज बार बार रिपीट होगी. Let's go to our first lab task. Now in this lab task, we are going to write a C++ program that inputs a series of 10 numbers and determines and prints the largest of the number. देखिए अब सबसे पहले प्रोग्राम को देखिए. This is just a simple C++ program. It is going to ask the user for 10 numbers. अब आप अगर बार बार सी आउट करें, सी आउट इंटर नंबर, it means you have to do it 10 times. So 10 बार करना मुश्किल है, इसलिए हम यहाँ पर while लूप लगाएंगे और एक ही बार हम लूप चलाकर वो कंटिन्यूसली 10 टाइम यूजर से इनपुट लेगा. लेकिन सिर्फ ये नहीं कि हम यूजर से 10 नंबर ले रहे हैं, बल्कि हम ये भी मालूम करेंगे कि उन 10 नंबरों में कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और फिर उसको डिस्प्ले करेंगे. इसके लिए हमें इफ कंडीशन की जरूरत पड़ेगी. यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि द टास्क आस्क्स यू टू एंटर अ नंबर, but not only once, you have to repeat it 10 times. Now the while loop is required. Rather than writing a cout statement 10 times, it is better to include a while loop. You also have to check for the largest number. In order to find the largest number, we need to use a conditional statement, या तो if या if else. सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, we will just declare variables, क्योंकि हम लोगों को नंबर लेना है और स्टोर करना है, फिर इसे डिस्प्ले करना है, तो हमें इसके लिए 3 वेरिएबल्स चाहिए. हमें 10 वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है. वी ओनली नीड 3 वेरिएबल्स. एक वेरिएबल में हम वो नंबर डालेंगे, दूसरा वेरिएबल हमें काउंटर के लिए चाहिए और तीसरा वेरिएबल हमें इसलिए चाहिए कि उसमें हम सबसे बड़ा वाला नंबर, हमें सिर्फ वो नंबर स्टोर करना है जो लार्जेस्ट हो, क्योंकि फिर हम यूजर को एंड में बताएंगे कि जी आपने जो 10 नंबर इंटर किए हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट ये है. सो देयर इज नो नीड फॉर अस टू कीप स्टोरिंग द 10 नंबर्स. होगा क्या कि जो सबसे बड़ा नंबर आएगा, पिछला नंबर उस वेरिएबल से हटता जाएगा. ये ऐसा लॉजिक होगा कि लेट्स से आई एंटर 10, so 10 will be stored. But if I enter the next time 20, then it will be a comparison होगी दोनों के बीच में प्रोग्राम के अंदर ही, और वो कहेगा कि जी 10 is smaller, so remove 10 and put 20. इसी तरह कंटिन्यूसली हम उस वेरिएबल को अपडेट करते जाएंगे. ये नहीं कि हम तमाम डेटा उसमें स्टोर करेंगे. इसी तरह इन द सेकंड स्टेप, in the first step we have to do comparison between the numbers, so we need a third variable. ये बेस्ट हम तभी करेंगे जब हम डायरेक्ट प्रोग्राम पे जाएं.
यहाँ तक तो समझ आ रही है. Let me see. Usually the students ask me questions in the chat, which I forgot to see. Okay. अब यहाँ पर अच्छा, इधर एक स्टूडेंट लास्ट टाइम आस्क्ड मी कि आप इस प्रोग्राम में सिर्फ लार्जर ना करें बल्कि ये भी करें कि अगर स्मॉलर निकालना है तो वो फिर एडिशन कोड था, बट राइट नाउ वी विल ओनली डू फॉर द लार्जर. ठीक है. नाउ लुक एट द प्रोग्राम. सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नंबर, फिर एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया काउंटर, ये हमने लूप के लिए किया, और एक किया लार्जेस्ट. इन द बिगिनिंग पहला सी आउट हमने यूजर से कहा एंटर एनी नंबर. तो जो भी नंबर उसने एंटर किया हमने उसको नंबर में नहीं डाला, बल्कि हमने एज्यूम किया कि लेट से यूजर ने जो नंबर दिया है सबसे पहले वो सबसे बड़ा नंबर है, फॉर एग्जाम्पल. तो हम उसको लार्जेस्ट में डाल देते हैं. ये हमारी लॉजिक है. और फिर लूप चलाते हैं, यानी कि पहली बार हमने लूप नहीं चलाया, पहले हमने यूजर से इनपुट मांगा और वो जो नंबर है उसको हमने लार्जेस्ट में स्टोर कर दिया. अब हम लूप चला रहे हैं. लूप का ये सिंटेक्स है व्हाइल और देन स्मॉल पैरेंथेसिस काउंटर इज लेस देन 9. अच्छा, अब मैंने लेस देन 9 क्यों लिखा है? लेस देन 9 का मतलब है कि ये 8 तक चलेगा. जैसे ही काउंटर 8 पे हो जाएगा ये स्टॉप हो जाएगा. देखिए, सवाल कहता है कि वी नीड 10 नंबर्स. एक बार तो मैंने नंबर पहले वाली स्टेटमेंट में मांग लिया लूप से बाहर. अब 9 इसलिए है क्योंकि ये जो लूप है काउंटर, अगर इसको मैंने यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज नहीं किया, ये 0 से स्टार्ट होगा. तो 0 से 9 तक 9 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि इट काउंट्स 0 एज वेल. सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नहीं जाएगा. सो इट इज 9 टाइम्स. और एक बार ये हो गया. ये बात भी आप याद रखें, अक्सर लोग इसमें गलती कर जाते हैं. सो दिस इज, ये 9 टाइम्स होगा लेस देन 9, बट इट विल बी 9 बिकॉज इट इज काउंटिंग द 0 एज वेल. और एक बार ये हो गया तो वी आर टेकिंग 10 नंबर्स. नाउ लूप ओपन हो गया, लूप की बॉडी ओपन हो गई. सी आउट. लूप के अंदर जो होगा, रिमेंबर, ये रिपीट होगा. जो भी लूप की इन ब्रेसेस के अंदर है दैट विल कीप ऑन रिपीटिंग अप टिल दिस कंडीशन इज मेट. यानी कि जब तक ये काउंटर 9 से कम है तब तक ये होता जाएगा. तो जब एक बार ये 9 के इक्वल आ जाएगा तब ये बंद हो जाएगा. नाउ इनसाइड द लूप वी आर सेइंग एंटर द नेक्स्ट नंबर, एंड लाइन. और फिर उसको हम नंबर में डाल रहे हैं. पहले वाले को हमने लार्जेस्ट में डाला और दूसरे को हमने नंबर में डाला. क्यों? अब हम इनकी कंपैरिजन देखते हैं कि अगर जो हमने दूसरी बार नंबर डाला है वो लार्जेस्ट से बड़ा है, इफ द नंबर इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, तो क्या करो, लार्जेस्ट से वो पिछला वाला नंबर हटा दो और दूसरा वाला उसमें डाल दो. लार्जेस्ट इज इक्वल टू नंबर. इस स्टेटमेंट का मतलब है कि नंबर की जो वैल्यू है वो लार्जेस्ट में असाइन कर दो. इज इक्वल टू, सिंपल इज इक्वल टू मीन्स असाइन, यानी कि हमने अब देखा कि अगर नंबर बड़ा है दूसरा नंबर तो उसको लार्जेस्ट में डाल दो. और फिर क्या करो, फिर काउंटर को एक बार इंक्रीमेंट कर दो. क्यों? क्योंकि एक बार ये स्टेप हो गया. अब ये काउंटर पहले 0 था, इस स्टेप के बाद हो जाएगा 1. दोबारा ये पूरा प्रोसेस होगा, फिर होगा 10 बार, 9 बार होगा. ये काउंटर 8 तक जाएगा, 9 बार होगा. एंड में हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट को डिस्प्ले कर देंगे. सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सी. अच्छा, नाउ पहला स्टेटमेंट है इंटर एनी नंबर. लेट्स से मैंने इंटर कर दिया 10. 10 चला जाएगा लार्जेस्ट में. अब लूप चल रही है. लूप स्टेटमेंट है इंटर द नेक्स्ट नंबर. अब मैंने 20 इंटर किया, तो अब वो देखेगा कि क्या 20 10 से लार्जर है इन इस इफ कंडीशन में. देखें, इस इफ कंडीशन में इफ नंबर इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, यस 20 इज ग्रेटर देन 10, तो लार्जेस्ट में 10 आ जाएगा. ठीक है. और इसके बाद क्या होगा, काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा. तो अब मैंने दूसरी बार अब इंटर कर दिया. अब दोबारा वो मुझसे, ये तमाम प्रोसेस अंदर हो रहे हैं. मैं दोबारा इंटर करूंगी, आई विल कीप ऑन एंटरिंग द नंबर, और ये कैलकुलेशंस भी साथ साथ हो रही हैं. 70, लेट्स से 80. ठीक है. हाँ, अब उसने एंड में मुझे बताया कि सबसे बड़ा 100 है. क्यों? क्योंकि ये तमाम कैलकुलेशन साथ साथ हो रही थी. देखिए, अब गिने हमने कितनी बार सी आउट स्टेटमेंट लिया. पहले वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो वी काउंटेड 10 टाइम्स. अगर आप लेट्स से
हम कहें ना कि काउंटर है, आप इसको इक्वल टू 9 करें तो तब आप देखेंगे कि ये काउंटर 9 बार चलेगा। लेट्स सी, यानी कि हम क्योंकि पहला वाला होगा। अब ये टोटल 11 टाइम्स होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 बार इसलिए इट काउंट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, सो जीरो से 9 तक 10 बार हो गया, और एक बार हमने लूप से बाहर यूजर से वैल्यू मांगी थी। ये समझ आ गई प्रोग्राम की? आई होप इट्स अ वेरी इजी प्रोग्राम, इसकी तो सबको आ जानी चाहिए। ओके, अच्छा, आई कैन नॉट ग्रांट अटेंशन टू अ स्टूडेंट हु इज आउटसाइड ऑफ यूटी। सॉरी, ये हमें चेयरमैन साहब ने मना किया है। आई डोंट नो हु इज हिजबुल्ला। So, ma'am, he is our class fellow. ओहो, बट व्हाई डजंट और ही हैव क्लासमेट। द he doesn't have the ID। अच्छा, उससे कहे दोबारा दोबारा करे। यस मैम। उसको टेक्स्ट कर ले कि if he wants to come then he can come again। इसकी समझ आ गई इस लैब टास्क की? Yes, ma'am, we understand it. अच्छा, दिस इज अ वेरी इजी लैपटॉप। अगेन आई अगेन आस्क यू गाइस टू प्लीज अपने लैपटॉप्स सामने रख के क्या करें। उसकी वजह ये है कि इस लैब की जो सर ने हम ग्रेडिंग करेंगे दैट वुड बी बेस्ड ऑन द क्विजेज एंड असाइनमेंट्स। तो अगर आप लोगों के पास लैपटॉप नहीं है तो आप इस पर क्विज कैसे करेंगे? क्विज मैं आपको दूंगी और आप लोग मुझे फिर जितना मैंने आपको टाइम दिया होगा उस इसी टाइम में आप लोग मुझे क्विज जो है तो करके देंगे। तो इसलिए लैपटॉप या डेस्कटॉप इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर ये लैब मुश्किल है। फिर मैं मार्किंग कैसे करूंगी? आखिरी ग्रेड जो होगा वो आपका क्विज और असाइनमेंट के बेस पे होगा, जितना मैंने सुना है लैब्स का। या आई डोंट नो इफ वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेक एन ऑनलाइन वाइवा। ठीक है, सो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन अभी क्विज एंड असाइनमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चले, अब हम जाते हैं अपने सेकंड लैब टास्क पे। मैम वो आपसे एक बात पूछनी जी थी। जी, पूछे। मैम वो आपने पिछला एक प्रोग्राम कराया था जिसमें हमने प्रिंट करना नंबर देना था 1 से 99,999 में ना। बिल्कुल। तो उसमें जब हम 9 देते हैं नंबर तो वो प्रिंट अच्छा, करते हैं कि 2 डिजिट नंबर है ये। वो मैंने आपसे बताया था ना कि ये जो प्रोग्राम्स है ये तो मैंने डायरेक्ट नेट से कॉपी किया था ना। तो उसमें क्या कहते हैं, एक सेकेंड, वो नेस्टेड डिफरेंस में था, उसमें मैंने ये क्या कहते हैं, देखा ही नहीं कि असल में इसमें एक स्टेप की कमी है। तो फिर वो मैंने दूसरे प्रोग्राम में इसमें डाल दिया। देखिए, एक एक और इफ कंडीशन, इफ नंबर इज लेस देन 10 एंड नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इट्स अ सिंगल डिजिट नंबर। इसमें एक इफ कंडीशन एक्स्ट्रा लगनी थी। फिर 10 से 100 तक 2 डिजिट नंबर है, ये चीज हमें ऐड करनी थी इसमें, ये पॉइंट। यस मैम, सही है। ठीक है, ये मैं दोबारा अपलोड कर देती हूँ आपकी क्लास में। ये हमारी गलती थी असल में, ये तो बस इंटरनेट पे लोग बना लेते हैं, वो तो इन चीजों को नहीं देखते। सो वी जस्ट डिड इट, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट इट। ओके, इधर ये प्रोग्राम मैंने एक्सप्लेन भी किया है इन दीज लैब स्लाइड्स एज वेल। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। अच्छा, अब जो लैब टास्क 2 है ये भी काफी आसान है। लेट्स सी इट। In the second lab task, we will write a program in which the user enters a number and the program prints its factorial। ये मैं 5 एंटर करूं तो मुझे वो फैक्टोरियल दे। आपको पता है कि व्हाट इज अ फैक्टोरियल? We all know that factorial is going backwards and multiplying। For example, factorial of 5 is 5 into 4 into 3 into 2 into 1। That means we need a loop. We need a loop that should go backward. So the loop must run equal to the number which the user has provided। यानी कि जो नंबर, लेट्स से मैं यूजर को कहूँ कि मैंने 6 एंटर किया, तो लूप को चाहिए कि वो 6 से काउंट करे। ठीक है, अगर मैंने 7 एंटर किया तो यूज तो लूप should start from 7 and then go backwards। ये बात याद रखें
इसमें आपने जो लूप का वेरिएबल है वो उस नंबर के इक्वल डिफाइन करना है, क्योंकि कोई भी नंबर नहीं चलता। यूजुअली तो हम लूप का वेरिएबल 1 से स्टार्ट करते हैं या 0 से। यहाँ पे लूप का वेरिएबल उस नंबर के इक्विवेलेंट से स्टार्ट होगा, अगर वो 10 है या एनी वट हमें फैक्टोरियल चाहिए। ये बात याद रखें। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अच्छा, दूसरी बात है कि हम जो लॉजिक लिखेंगे उसमें हमें वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। एक कैलकुलेशन के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा, और एक वही नंबर जिससे हम नंबर स्टोर यूजर से ले रहे हैं, वही हमारे लूप के लिए भी एक ही बात है। मतलब वी डू नॉट नीड 3 वेरिएबल्स, हमारे लिए एक वेरिएबल ही, 2 वेरिएबल ही काफी है। यहाँ पे मैंने लैब टास्क लिखे भी हैं, बट लेट्स गो टू द एक्चुअल लैब। अच्छा, फैक्टोरियल प्रोग्राम इंतहाई आसान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप है बस। वुड बी अमेज के कैसे। यहाँ पे मैंने साथ साथ में लिखा भी है, देखिए हमने 2 वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, एक नंबर और एक फैक्टोरियल। यूजर को हमने आउटपुट में लिखा है इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब अगर उसने माइनस समथिंग इंटर कर लिया तो फिर उसका फैक्टोरियल नहीं निकलता। लेट्स से उसने 5 इंटर कर लिया, तो उसको हम लोगों ने नंबर वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है फैक्टोरियल, इसके अंदर नंबर की वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, ये लॉजिक है। वी आर असाइनिंग 5 इनटू द फैक्टोरियल। अब हम लूप चलाएंगे, और याद रखें हम लूप हम लूप में वही नंबर डालेंगे। अगर वो 7 है वो 6 है, क्यों? बैकवर्ड्स जा रहे हैं ना। ओके, अब हम कह रहे हैं वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 1, जब तक 1 से ग्रेटर है। तो नंबर क्या है? 5 है। 5 ग्रेटर देन 1, और सबसे पहले स्टेप में ही हम उसको डिक्रीमेंट कर रहे हैं। यानी कि अब नंबर यहाँ पे 5 था, इधर क्या हो गया? 4। फैक्टोरियल में क्या वैल्यू थी? फैक्टोरियल में थी 5 की वैल्यू, और नंबर इसके बाद क्या हुआ? 4। नंबर की वैल्यू 5 थी, यहाँ पर हमने उसको डिक्रीमेंट किया। नंबर माइनस माइनस मीन्स की वैल्यू एक कम कर दो, सो इट बिकम्स 4। और फैक्टोरियल में सेफ थी 5, सो 5 इंटू 4, एंड फैक्टोरियल इज एक्चुअली 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, सो फैक्टोरियल में वैल्यू आ गई 20। इसका मतलब है कि 5 और 4 को मल्टीप्लाई करो और जो भी आंसर आता है इसको फैक्टोरियल में डाल दो। अब ये स्टेप तब तक रिपीट होगा जब तक नंबर 1 से बड़ा है। जब नंबर 1 के इक्वल हो जाएगा तो फिर ये नहीं होगा, दोबारा भी ये होगा, दोबारा आएगा। अब नंबर क्या है यहाँ पे? हमने नंबर लास्ट टाइम में क्या था? 4 था। अब जब इधर आएगा लूप दूसरा इटरेशन लेगा तो अब नंबर क्या होगा? अब नंबर हो जाएगा 3। 5 इंटू 4 20 था, अब फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे है 20। 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 इज 60। दोबारा आएगा, अब नंबर क्या हो जाएगा? 2। दोबारा आएगा, 60 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 120। नाउ इन द लास्ट टाइम नंबर यहाँ पे आएगा तो ये है 1। दूसरी इटरेशन में ये 2 था, 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे ये हो जाएगा 1। so it will stop even if it's multiply with 1 again। 5 4 3 2 1। 1 के साथ अगर ये मल्टीप्लाई ना भी हो तो हमारे पास फिर भी आंसर आएगा। नाउ इन द नेक्स्ट आइटरेशन द नंबर विल बी 1, सो द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी और प्रोग्राम इस व्हाइल लूप से एग्जिट होकर यहाँ पे आ जाएगा और इट विल डिस्प्ले द फैक्टोरियल। इसको रन करते हैं। इंटर अपोजिट से मैंने अगेन 5 इंटर किया, 5 का फैक्टोरियल आता है 120। फैक्टोरियल इज 120। लेट्स इंटर 6, आई थिंक 6 का फैक्टोरियल है 720 समथिंग। ठीक है, 720। अच्छा, अब इसको ज्यादा आसानी से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर खुद अपने हाथ से एक इसकी कैलकुलेशन भी लिखी है, ताकि अगर आपको मुश्किल है तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि फर्स्ट स्टेप में फैक्टोरियल में हमने डाली थी 5 की वैल्यू। नंबर इज फैक्टोरियल इज इक्वल टू नंबर, तो यहाँ पे 5 था और ये 4 हो गया, तो 5 इंटू 4 20, तो फैक्टोरियल में आ गई 20 की वैल्यू। नेक्स्ट आइटरेशन में नंबर हो जाएगा 3, तो 20 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारे पास? 60। फिर उसके बाद नंबर हो जाएगा 2, तो 60 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 120। इसके बाद अगर आप इसको करेंगे तो बस 1 तो फिर इक्वल टू 1 है, इट्स नॉट ग्रेटर देन 1, सो द आइटरेशन विल स्टॉप एंड वी विल गेट
120। इसी तरह अगर लेट से ये नंबर 6 है तो 6 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा। लेट से हम 6 की वो निकालना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ 6, तो ये 6 होगा, तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। तो 5 इंटू वट एवर इज द नंबर 6, ठीक है, मतलब 6 फैक्टोरियल में तो हमने नंबर की वैल्यू डाली थी इंटू 5। इसी तरह इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर। की समझ आ गई? आई विल ऑल्सो शेयर दिस पिक्चर एज वेल। Just simple 2 steps, but you have to understand how the loop works. ठीक है? अच्छा, should I go to the next lab task? चलिए ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेसन। यहाँ पर इस लैब टास्क को मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ट्राई टू एक्सप्लेन इट। यहाँ पर मैंने इसका पूरा सोल्यूशन भी दिया हुआ है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द थर्ड लैब टास्क, अगेन ये बहुत मुश्किल लैब टास्क है और बहुत मुश्किल से स्टूडेंट्स को कल समझ आ रहा था, बहुत कम स्टूडेंट्स को समझ आया है। आई वांट यू गाइस टू ओपन योर माइंड्स एंड जस्ट एज्यूम कि ये बहुत ही आसान लैब टास्क है। इट इज अ वेरी इजी लैब टास्क, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन इट। अच्छा, आप लोगों ने सुना तो होगा ये जो हम कैलकुलेटर में कभी ई की वैल्यू निकालते हैं ना, एक्सपोनेंट, ये वर्ड तो आप लोगों ने सुना होगा। तो हमारे पास तो ई की एक वैल्यू कैलकुलेटर जो हमें बताता है वो है 2.7 समथिंग, दैट इज कैलकुलेटेड वैल्यू। मतलब हम जब भी कभी मैथ्स में ई की वैल्यू निकालते हैं एक्सपोनेंशियल की, वो पहले से कैलकुलेटर में होती है। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये तो मैथमेटिकल कांस्टेंट है ई, जैसे कि हमारे पास मैथमेटिकल कांस्टेंट है पाई, उसकी वैल्यू है 3.14। इसी तरह इस ई की भी वैल्यू है 2.7 समथिंग, मगर एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। ये वैल्यू जब मैथमेटिशियंस ने निकाली है तो वो उन्होंने ये जो नीचे सीरीज है इससे निकाली है। उन्होंने ये सीरीज बनाई है कि ये सीरीज जब आप कैलकुलेट करते हैं तो तब आपके पास 2.7 आता है। तो सीरीज इज 1 + 1 by 1 factorial + 1 by 2 factorial and it keeps on till infinity। ठीक है, तो उन्होंने तो जारी बात है इन्फिनिटी तक नहीं कैलकुलेट किया है, लेकिन उन्होंने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी है कि ई की वैल्यू है 2.78125 समथिंग। यहाँ पर जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें प्रोग्राम कह रहा है कि आप इस ई की वैल्यू कैलकुलेट करें। अब ई की वैल्यू तो मैथ्स वालों ने इस से कैलकुलेट की है, इन तमाम को ऐड किया है। वो हमें कह रहे हैं कि आप ये ई की वैल्यू भी कैलकुलेट करें इसी तरीके से, मगर ये चीज प्रोग्राम में डाल के करें। यानी कि हम ऐसा प्रोग्राम बनाए जो 1 के साथ 1/1 फैक्टोरियल ऐड करे, फिर 1/2 फैक्टोरियल ऐड करे, फिर 1/3 फैक्टोरियल ऐड करे, और हमारे पास ई की वैल्यू आ जाए। हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे। अब देखिए, इस प्रोग्राम में एक और बात है, इसको मैंने वी हैव टू डू इज मेक अ प्रोग्राम जो कि रन करे, यानी कि इस सीरीज को ऐड करे और 2.7 निकाले। वैसे तो हम इसको कैलकुलेटर से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने प्रोग्राम ऐसे बनाना है। अब एक बात याद रखिए, ये सीरीज जब डॉट 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 आता है तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट है, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम इंफिनिटी तक नहीं जा सकते, वी नीड आंसर। तो हम क्या, और फैक्टोरियल में इसको एक डिनोमिनेटर की अगर आप देखें तो ये जो फैक्टोरियल है, देखिए पीछे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये डिनोमिनेटर में है और ये कंटिन्यूअसली ऊपर होते जा रहे हैं। आगे फिर 4 फैक्टोरियल है, फिर 5 फैक्टोरियल है, ऊपर का जो नंबर है 1 ये चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग लूप को इनफाइनाइट नहीं बना सकते, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। हमने एक लिमिट बनानी होगी, मतलब हम इसको कंटिन्यूअसली नहीं कैलकुलेट कर सकते। हम कहेंगे कि चले, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि स्टेप 1 में हम कहते हैं लेट्स से कि मैं लूप को सिर्फ अप टू 10 कर सकती हूँ, अप टू 20 कर सकती हूँ, वो मेरी मर्जी है, कि नॉट जस्ट कीप ऑन काउंटिंग इट। सो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, एक्यूरेसी इज द वेरिएबल फॉर द सीरीज, it is continuous. By setting it to 10 we mean that only calculate up to 10, like 1 + 1 by 1 factorial + 1 by 2 up to 1/10 factorial, बस इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। ठीक है, वी नीड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये जो एक्यूरेसी है ये आप यूजर से भी ले सकते हैं, मतलब लेट्स से आप यूजर से कह सकते हैं कि आप कितनी एक्यूरेसी चाहते हैं, तो यूजर आपसे कहेगा 20 30 40।
आपका प्रोग्राम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम यूजर से एक्यूरेसी नहीं ले रहे, हम एक्यूरेसी खुद कर रहे हैं। First of all, in order to understand this lab, you must, in order to write a program, you must understand the question. The question is quite simple. आपने ये तमाम कैलकुलेशन करके ई की वैल्यू निकालनी है प्रोग्राम के अंदर, लेकिन कैलकुलेशन ऐसे नहीं करनी कि आपने बस सिंपल आउटपुट पे लिख दिया 1+1/1 फैक्टोरियल। नो, कैलकुलेशन आपने ऐसे अंदाज में करनी है कि प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल में 1 डाले, फिर उसके बाद उसमें 1/1 फैक्टोरियल डाल दे, फिर उसके बाद दूसरे एट्रिशन में 1/2 जमा कराता जाए उस एक वेरिएबल में, अप टू जहां तक आपने कहा, यानी कि आपने कहा 20 एक्यूरेसी है, लेट्स से 1/20 फैक्टोरियल तक जमा कराता जाए। आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना है। दैट्स व्हाट इट सेज। अच्छा, पहले इसको जाके हम C++ में देखते हैं इन द कंपाइलर, एंड वी विल सी दैट इट इज ऑल्सो ओनली 2 to 3 स्टेप्स प्रोग्राम। इतना बड़ा सीरीज हम सिर्फ 2-3 स्टेप्स में लूप की वजह से ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत, क्योंकि देखिए हमने फैक्टोरियल भी निकालना है। देखिए नीचे इसके साथ फैक्टोरियल ऐड होते जा रहे हैं ना। लेट मी राइट द सीरीज हियर। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है फैक्टोरियल भी हमने निकालना है इस सीरीज में, और फैक्टोरियल निकालना भी है और उसको आगे आगे इंक्रीमेंट भी करना है। तो हमें लेट्स से एक वेरिएबल हमने लिया n=1, एंड फैक्टोरियल की वैल्यू भी हमने 1 से इनिशियलाइज की। ये अभी आपको आगे पता चलेगा इनको हमने क्यों 1 से इनिशियलाइज किया। एक्यूरेसी की वैल्यू हमने 10 ले ली, आपकी मर्जी, यू कैन ऑल्सो टेक 20-30, जहां तक आप चाहते हैं कि 1 बाय जितने फैक्टोरियल तक की सीरीज जाए उतने तक आप अपनी एक्यूरेसी की वैल्यू सेट करें। एक और वेरिएबल लिया ई। अब ई को मैंने फ्लोट इसलिए लिया क्योंकि इसका आउटपुट जो आता है वो 2.7 समथिंग आता है, तो इसलिए हम इसको फ्लोट लेंगे। और इसको भी हमने 1 की वैल्यू इसलिए दी, अगर आप सीरीज के स्टार्ट में देखें तो सीरीज के स्टार्ट में आता है 1+1/1 फैक्टोरियल, यानी कि स्टार्ट में इसके साथ एक एक्स्ट्रा 1 ऐड होता है, इसलिए हमने इसको 1 से इनिशियलाइज किया। अब हम लूप चलाएंगे while n is less than or equal to accuracy। अब n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, तो 1 से लेकर 20 तक, 10 तक ये काम करो। हम लूप को ये कह रहे हैं जब तक। अच्छा, अब इसमें सिर्फ 3 स्टेप है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फैक्टोरियल में क्या वैल्यू पड़ी है? 1 इंटू व्हाट इज n? 1, 1 इंटू 1, सही है। और उसके बाद क्या करो? ई में डालो ये वैल्यू। अब ई में वो क्या वैल्यू डालेगा? ई में तो वो सिर्फ फैक्टोरियल की वैल्यू डालेगा ना। ई में ऑलरेडी ये वैल्यूज है, ई इज इक्वल टू ई प्लस। अब ई की क्या वैल्यू है? 1, तो 1+1.0/फैक्टोरियल। अच्छा, 1.0 हमने इसलिए लिखा है कि ये जब जीरो हम इसमें लिखते हैं तो फिर ये पॉइंट्स को लेते हैं, अदरवाइज ये पॉइंट्स को नहीं ले। इसको तो वैसे लेने चाहिए था, बट आई डोंट नो, देयर इज सम मिस्टेक हियर। बट व्हेन यू राइट 1.0 देन इट आल्सो टेक केयर्स ऑफ द डेसिमल पार्ट एज वेल। e is 1, so 1+1/फैक्टोरियल। देखे सीरीज को, देखे 1+1/फैक्टोरियल, तो ये क्या कर रहे हैं? 1+1/फैक्ट। अब पहले वाले इटरेशन से इसकी क्या वैल्यू थी? 1 इंटू 1, 1। तो पहला वाला स्टेप तो पूरा हो गया, 1+1/1, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल होता है 1, यानी कि ये तमाम वैल्यू इसमें स्टोर हो गई। क्यों? अब एंड में तो अब हमारा जो वेरिएबल है वो ये तो नहीं डिस्प्ले करेगा कि 1+1/1 फैक्टोरियल +1/2। वो तो इन तमाम को ऐड करके जो आंसर है वो डिस्प्ले करेगा। तो इसका मतलब है कि ई में आ गई 1+1/1 फैक्टोरियल की वैल्यू ई में आ गई। अब हमने इसको इंक्रीमेंट कर लिया, n++ n जो कि 1 था, यहाँ पर हमने n को इंक्रीमेंट किया तो अब n हो गया 2। ठीक है, अब लूप दोबारा चलेगा। अब फैक्टोरियल में पड़ी है पिछली बार से 1, ये फैक्टोरियल की वैल्यू है 1 मगर n की वैल्यू है 2, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? जो पहले पिछले वाली वैल्यू के साथ क्या ऐड होगा? 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, ई वट एवर इज ई में क्या वैल्यू पड़ी है? 1, 1+1/2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल एज वेल, 2 का फैक्टोरियल भी 2 आता। इसी तरह जब ये 3 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू पड़ी है फैक्टोरियल में? 2।
तो 2 × 3 क्या आता है 6, 3 का फैक्टोरियल है 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा विच इज एक्चुअली इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। इसी तरह फिर ये 4 होगा, यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ है 6, 6 4 ज़ा 24, तो 4 का फैक्टोरियल है 24। ये जब 5 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 24, 24 × 5 क्या आता है 120, 5 का फैक्टोरियल है 120। ये मैंने यहाँ पर आसानी के लिए अगेन पिक्चर के फॉर्म में भी किया है दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। देखें, अच्छा अब अगर पहले स्टेप में 1 × 1, 1 + 1/1, दूसरे स्टेप में 1 प्लस ये, देखिए ये आप देखिए कि ये वैल्यूज इसमें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, अगली बार इसमें सिर्फ फैक्टोरियल की वैल्यू चेंज होगी, इसके साथ ऐड होता जाएगा, दूसरी बार में इसके साथ ये ऐड हो गया, तीसरी बार में इसके साथ 4 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल, और इसी तरह एन की वैल्यूज जब चेंज होती जाएगी तो हमारे पास ये सीरीज बढ़ती जाएगी और एंड में हमारे पास इसका आंसर आएगा। जब हम इसको रन करते हैं तो वी विल सी कि ए इज 2.71828। ओके, एंड में हम सिर्फ ई डिस्प्ले कर रहे हैं, वी आर डूइंग नथिंग। अब हमने इस प्रोग्राम में क्या किया, वी ओनली कैलकुलेटेड दिस वैल्यू, वी ओनली पुट दिस इंटायर सीरीज, दिस सीरीज इनटू दैट प्रोग्राम। देखिए, अब अगर लेट्स से आपको मैं ये सीरीज दूं अप टू 10 करूं तो 10 तो आप खुद बाय हैंड भी कर सकते हैं, लेकिन लेट्स से अ मैथमेटिशियन सेज आई वांट द एक्यूरेसी टू बी 100, टू बी 200 और 300 और लेट्स से 1000 कह दे, तो वो तो आपके लिए मैथमेटिकली बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसको करना काफी मुश्किल होगा। तो ये प्रोग्राम बड़ी आसानी से किसी भी एक्यूरेसी पर आपको ई की वैल्यू दे सकता है। लेट्स से इसको मैं 1000 कर, लेट्स से इसको मैं 100 कर दूं, इट विल आल्सो रन ऑन 100 एज वेल। अच्छा, अब ये ई इनफाइनाइट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये ई का जो वेरिएबल है इसमें इसकी जगह नहीं आ रही। लेट्स से इसको हम ये कर देते हैं डबल, अब देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा अगेन। अच्छा, अच्छा चलिए, लुक्स लाइक इसकी रेंज जो है वो 100 तक नहीं है, इसकी रेंज सिर्फ 10 तक है, या लेट्स से 20 तक है। 100 इज अ वेरी हाई रेंज, लेकिन चले डिपेंड करता है ना, ठीक है, इट कैन टेक अप टू 20, लेट्स से अप टू 30 40, इट विल डिपेंड ऑन द कंपाइलर एज वेल। मे बी हम एक दूसरा वेरिएबल यूज कर सकते हैं, आई विल सी कि कौन सा है जिसमें काफी ज्यादा हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि इफ यू हैव अ प्रोग्राम लाइक दिस यू कैन इजीली कैलकुलेट मैथ्स। ठीक है, आप मैथ्स की सीरीज इस प्रोग्राम में डालकर बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का दूसरा फायदा ये है कि देखिए ये तो ऑलरेडी डेवलप्ड सीरीज है, 1 + 1/1 फैक्टोरियल, लेट्स से आपको कोई यूजर एक दूसरी सीरीज खुद से बना के दे जो कि इसी तरह इक्वली इंक्रीज हो रही है ना, यानी कि अगर आप इसको देखिए सीक्वेंशियली इंक्रीज हो रही है, 1/1 फैक्टोरियल 1/2 की सीरीज है। इस तरह कोई दूसरी सीरीज हो, लेट्स से वो हो 1 + 1/2 फैक्टोरियल +1/4 फैक्टोरियल +1/6 फैक्टोरियल, यू मस्ट अंडरस्टैंड, वो आपसे कहे कि जी इस सीरीज के कोई 10 तक मुझे कैलकुलेट करके आंसर बताएं या ऐसा प्रोग्राम बताएं। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एक सीरीज को हम प्रोग्राम में कैसे डालते हैं, इसलिए हमने ये प्रोग्राम किया। ये प्रोग्राम आपकी मैथ्स की स्किल्स नहीं बल्कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को देखने के लिए इन्होंने बुक में डाला हुआ है, that they want to see कि how you understand to put a series into a program। इस वजह से ये प्रोग्राम है। बल्कि एक बात और है कि टू बी ऑनेस्ट, ये प्रोग्राम और इसके बाद एक ई पावर एक्स वाला प्रोग्राम है और एक है पाई वाला, ये बहुत मुश्किल है शुरू में। इसके अलावा बाकी इफ यू अंडरस्टैंड दीज प्रोग्राम्स देन बाकी बहुत ही आसान है तमाम लैब्स। सबसे मुश्किल सिर्फ ये प्रोग्राम्स है, ये सीरीज है। तो इस पे थोड़ी सी और मेहनत करें, कोशिश करें, ये बहुत आसान है। ये पर मैंने यहाँ पे इनको डिस्प्ले एक्सप्लेन भी किया हुआ है इन तमाम स्लाइड्स में, लेकिन फिर भी अगर सोल्यूशन आपको नहीं समझ आ रहा, अगेन वी डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास एज वेल। अब हम अपने आखिरी लैब टास्क पे जाते हैं, लैब टास्क नंबर 4। ये भी उसी की तरह है, लेकिन जब हम कभी किसी नंबर की वैल्यू मालूम करते हैं ना, लेट्स से मैं आपसे कहूँ ना ई पावर एक्स यानी कि e⁻³ की वैल्यू निकालो, तो हम तो कैलकुलेटर से सिंपल निकाल लेते हैं कि अच्छा e⁻³ की वैल्यू है
मगर रियलिटी में वो कैसा होता है? रियलिटी में वो इस फॉर्मूले से निकलता है, ई पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस जो भी नंबर है, एक्स के 3 है, तो ये होगा 1 प्लस 3 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 3 क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 3 पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। वो आपसे कह रहे हैं कि लेट से मैं यूजर आपको कोई भी नंबर दे, 4 दे, 5 दे, और आपसे कहे कि इसका ई पावर 5 निकालो, ई पावर 6 निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे? अब उसने आपको सीरीज भी दे दी है कि कोई भी नंबर हो एक्स, उसका ई पावर एक्स इस फॉर्मूले से निकलता है, इस फॉर्मूले से। तो आपने क्या करना है, आपने प्रोग्राम में ये फॉर्मूला डालना है। आपने कहना है कि जी अगर यूजर ने कोई भी नंबर इंटर कर दिया, 10 इंटर कर दिया, 7 8 6 एनीथिंग, इस प्रोग्राम में एक्स की वैल्यू डालते जाओ और उसका आंसर निकालो। अब आप इस सीरीज को देखें, ये भी पिछले वाली सीरीज की तरह है, नीचे वही काम हो रहा है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसका डिनोमिनेटर पिछले वाले की तरह ही इंक्रीज हो रहा है, मगर इसका जो न्यूमरेटर है उसमें अब नंबर आ गया है, 1 नहीं है, बल्कि नंबर क्या, अब उसमें नंबर हर स्टेप के साथ बढ़ता जा रहा है। यहाँ स्क्वेयर हो रहा है, यहाँ क्यूब हो रहा है, इस बात को अपने ख्याल रखना है। इसको देखें, दूसरी बार में ये स्क्वेयर हो गया, तीसरे में क्यूब हो गया, तो हम सिर्फ ये नहीं है कि बस 1 ऐड करते जाएं, हमने इस चीज को भी देखना है कि हम कैसे लॉजिक बनाए कि हम इसको अचीव कर सके, इस फॉर्मूले को। देखिए, कीप ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लेट सपोज 3 to 9, ये इसका स्क्वायर है, फिर क्यूब है, एंड सो ऑन। ये अगेन लेट्स लुक एट द प्रोग्राम एंड यू वुड बी अमेज्ड टू सी कि ये प्रोग्राम भी उसके मुकाबले में एक ही जैसा है, इसमें सिर्फ एक दो स्टेप्स की कमी है, कि एडिशन है। इंट आई इज इक्वल टू 1, बिल्कुल पिछले वाले की तरह यहाँ भी हम एक्यूरेसी सेट कर रहे हैं, यानी कि लूप तो यहाँ पर इसकी पिक्चर तो इनफाइनाइट है, लेकिन हम तो इनफाइनिटी की तरफ नहीं जा सकते, तो हम एक वैल्यू सेट करेंगे। अगेन वी कैन आइदर टेक दैट वैल्यू फ्रॉम द यूजर, और हम उसको खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि जस्ट कैलकुलेट अप टू 20। अच्छा, अब देखिए एक बात और, ये जब 20 तक जाएगा तो इसका मतलब है कि 3 के ऊपर कौन सी पावर लगी होगी? 20, जो कि काफी मुश्किल होगा कैलकुलेट करना। सो यहाँ पर हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर ई की वैल्यू हमने 1 कर दी, फ्लोट एक्स। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ये जो काउंटर वेरिएबल है और एक्यूरेसी है ये इंटीजर है, बाकी तमाम फ्लोट है, क्योंकि इसके आंसर फ्लोट में आता है। अच्छा, इंटर द वैल्यू, लेट से यूजर ने 3 इंटर कर दिया, ठीक है। अगेन वाइल आई इज लेस देन एक्यूरेसी, वहां पे हमने एन यूज किया था और यहाँ पर हम आई यूज करेंगे, एक ही बात है। अब आई जाहिर बात है एक्यूरेसी तक जाएगा, 1 से स्टार्ट होकर 20 तक जाएगा, और लेस देन और इक्वल टू एक्यूरेसी भी आप कर सकते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, फैक्टोरियल की क्या वैल्यू है? 1, ठीक है, तो 1 इंटू एक्स की क्या वैल्यू है? लेट सपोज 3 है, इधर मैं लिख देती हूँ। जी, ठीक है, 3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 इंटू, सॉरी, एक्स फैक्टोरियल क्या है? 1 है, तो 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय आई क्या है? 1, सही है। अच्छा, दूसरे वाले स्टेप में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 इंटू 3 बाय 1, तो ये हो जाएगा 3 बाय 1, फैक्टोरियल में आ जाएगी इसके मतलब ये कैलकुलेट करो और फैक्टोरियल में डाल दो, तो फैक्टोरियल में अब आ गई है वैल्यू 3 बाय 1 की। और यहाँ पे क्या करो, ई इज इक्वल टू ई प्लस फैक्टोरियल, इसके साथ ये ऐड करो, तो ई की क्या वैल्यू है? 1 है, 1 प्लस फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 बाय 1, सही है। अब इसको इंक्रीमेंट करो, अब ये जब दोबारा आएगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, फैक्टोरियल में पड़ी है 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 बाय 1 इंटू, ये क्या है? ये 3 है, ये तो नहीं चेंज हो रहा ना एक्स, फैक्टोरियल में पड़ा है 3 इंटू 3 बाय आई की क्या वैल्यू है? 2, तो 3 इंटू 3 बाय 2, 3 इंटू 3 क्या आता है? 9, 9 बाय 2, 9 बाय 2 क्या है? 9 इज एक्चुअली 3 स्क्वायर, और 2 को हम 2 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं। ये मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ, कैलकुलेशन में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है।
देखिए पहले में x की वैल्यू लेट से 3 है, तो i स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड कीप्स ऑन इंक्रीमेंटिंग। तो फैक्टोरियल में पड़ी थी 1 की वैल्यू, 1 इंटू 3/1, इसमें आ गया 1 प्लस 3/1, ये वैल्यू ई में पड़ी हुई है, और फैक्टोरियल में पड़ा हुआ है 3/1। जब आई 2 हो गया तो फैक्टोरियल में क्या हुआ, 3 इंटू, फैक्टोरियल में पड़ा हुआ है 3/1, 3/1 की जगह मैंने 3 लिख दिया, 3 इंटू 3/2, एक्स क्या है 3, और अब आई 2 हो गया, सो 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3/2 क्या हो जाएगा, 3 3 9/2। तो 9 क्या चीज है, 3 स्क्वायर, और 2 को हम 2 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं। पिछले वाले में क्या था, ई में 1 + 3/1। देखिए ये जो मैं इसके साथ साथ लिख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस तरह लिखा जा रहा है, इसका मतलब है कि ऐड होते जा रहे हैं, तो हम तो असल में चाहते हैं ना कि इसी तरह ऐड होते जाए, तो जो आंसर होगा वो तब ठीक होगा। तो लेट्स से इसमें पहले पड़ी हुई थी 1 + 3/1, अब इसमें आ गया ये वैल्यू, क्यों, क्योंकि देखिए हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं, हम इसमें सिर्फ फैक्टोरियल ऐड करते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम फैक्टोरियल क्या है, दूसरी बार पे हुआ 3 स्क्वायर/2। अच्छा अब तीसरी बार पे क्या होगा, फैक्टोरियल में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 3 स्क्वायर/2 फैक्टोरियल, ये इसमें पड़ा हुआ है जो कि असल में है 9/2। अब इंक्रीमेंट के बाद एन क्या हो गया, आई इज इक्वल टू 3 हो गया, और 3 एज इट इज है, ये एक्स है, देखिए इसको देखिए ना, एक्स, x/i, सॉरी ये पिछला वाला, अच्छा 3 इज x, तो दूसरी बार क्या हो गया, 3 इज x और i हमारा हो गया 3। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 9 × 3 क्या आता है 27, और 2 × 3 क्या आता है 6। तो 27 असल में क्या है, 3 क्यूब है, और 2 3 6 क्या है, 3 फैक्टोरियल है। अब दूसरी बार पे 3 क्यूब/3 फैक्टोरियल आ गया। अब इसका चौथा स्टेप आप खुद करें और देखिए कि इस वक्त यहाँ पर है फैक्टोरियल में पड़ी है 3 क्यूब/3 फैक्टोरियल, तो उसके साथ जब नेक्स्ट टाइम आप ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, 3 क्यूब/3 इंटू 3/4, तो 4 × 3 6 क्या है 24, अगेन ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 3 क्यूब × 3 मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 3 पावर 4। तो ये वैल्यूज ऐड अप होती जाएंगी और इस ई में आती जाएंगी, और एंड में हम जब ई को डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास e⁻x की, लेट से मैं इसमें 3 एंटर किया, 3 समथिंग 20 पॉइंट समथिंग, ठीक है 20.0855, इसको अगर आप कैलकुलेटर से भी चेक करें तो यही वैल्यू आती है, 454.5982 और समथिंग लाइक दैट। अब इन प्रोग्राम्स के बाद आपको क्या कहते हैं, पाई की वैल्यू बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी, पाई का सीरीज जो है कि ये कैसे हुआ है। लेकिन ये जो 3 प्रोग्राम हमने किए हैं, फैक्टोरियल का, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू और e⁻x की वैल्यू, इनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अच्छा एनी क्वेश्चंस? मैम प्लस प्लस एंड एंड साइन किस लिए इस्तेमाल होता है, अच्छा प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट करना, जैसे मैं लिखूँ ना i++, इसका मतलब है i के साथ 1 ऐड कर दो, तो अगर i की वैल्यू पिछली बार 1 थी तो अब i हो जाएगा 2, 2 प्लस का मतलब ये है। और एंड जो है ये एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है, ये जब आप दो चीजों के बीच में लिखते हैं दो कंडीशन, इसको हम यूजुअली ऐसे नहीं लिखते। एंड अगर आपको याद हो हम लोगों ने इसको नेस्टेड वाले में लिखा था, एंड रिप्रेजेंट्स एंड गेट, तो आप दो कंडीशंस के बीच में एंड गेट लगाते हैं, वो तब वन आउटपुट होगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होगी। तो एंड इज डिफरेंट एंड प्लस प्लस इज डिफरेंट। अच्छा एनी क्वेश्चंस, प्लीज बी फ्री टू आस्क। मैम ये एक्यूरेसी लिमिट बाय डिफॉल्ट सेट होती है? नहीं, एक्यूरेसी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर 10 है 20 है, असल में बुक में 10 है या 20 है, आप यूजर से भी ले सकते हैं, लेकिन अगेन फिर मेक श्योर करें कि ये उतना लिमिट ले सकता है कि नहीं। तो ज्यादातर आपको या तो अगर लेट से ये पेपर में सवाल आ जाता है तो उसमें या तो टीचर ने लिखा होगा कि सेट द एक्यूरेसी इज इक्वल टू 20 या 10, या आप खुद अज्यूम करेंगे इसको, आपकी मर्जी है। आपने उस वक्त 100 पुट किया था तो वो नहीं हाँ, हो रहा तो था, वो क्यों? वो इसलिए नहीं हो रहा था कि वो जो हमने वेरिएबल ई डिफाइन किया है उसमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो आप 200 तक कैलकुलेशंस को अपने पास रख सके।
तो 100 कोई नहीं देता, टू बी ऑनेस्ट 50 से ऊपर कोई नहीं जाता, बट आई विल चेक ये कौन सा वेरिएबल है जो जो 100 तक भी इसको करे, लेकिन इस वक्त अब मेरे जहन में नहीं आ रहा कि कौन सा हो सकता है। एक डबल फ्लोट डाल दिया, इट वाज आल्सो नॉट वर्किंग। लेट्स सी, आई विल सी कि डबल फ्लोट के बजाय इससे ज्यादा दूसरा बड़ा कौन सा है। ओके Yes, अच्छा, ma'am. इस वीक के एंड में इंशाल्लाह मैं आपको एक प्रोग्राम दूंगी एज एन असाइनमेंट, एंड प्लीज बी प्रिपेयर्ड इन द नेक्स्ट वीक आई विल आल्सो टेक अ लैब क्विज। तो लैब क्विज ऐसा ही होगा कि आई विल गिव यू अ सिंपल टास्क एंड यू गाइस हैव टू परफॉर्म इट। हाँ, वो अलग बात है कि आप लोग एक दूसरे से मोबाइलों पे पूछ लेंगे आंसर, आई कैन नॉट स्टॉप दैट, बट इट इज बेटर कि आप लोग उसको खुद करें और समझें। यस यस, आई विल ऐड द रिकॉर्डिंग। मैम ये लैब जी जी, क्विज कितने लेक्चर्स में से होगा? ये मोस्ट प्रोबेबली आई विल टेक इट फ्रॉम द वाइल लेक्चर, ये जो आज हमने किया है। स्पेसिफिक टाइम बिल्कुल देंगी मैडम बिल्कुल आप मतलब स्पेसिफिक, नहीं 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 दिन नहीं, वीक इसकी? दे दिया तो असाइनमेंट हो जाएगी। क्विज मींस दैट यू हैव टू सबमिट इट ड्यूरिंग द क्लास ऑन द गूगल क्लासरूम, दैट्स व्हाई लैपटॉप एंड अ कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। के बगैर तो आप ये नहीं लिख सकते सीपीपी फाइल। क्योंकि मैडम लास्ट टाइम वो बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, कॉल ड्रॉप हो जाती है, तो इस वजह से क्विज में ये मसला हो सकता है। चलिए आई विल ट्राई टू, मतलब वो हम कोशिश करते हैं, देख लेंगे कि अगर ऐसा मसला था तो फिर मैं बात कर लूंगी कि मतलब इसका क्या हल हो सकता है, ठीक है। बट राइट नाउ वी विल ट्राई आवर बेस्ट, बाकी अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। उन चीजों को हम देखेंगे, सो यू कैन इजीली पास दिस लैब। ओके, यस मिस्टर कलीमुल्ला, वांट टू आस्क समथिंग? नो नो मैम, नथिंग। अच्छा, मैम ये क्विज का मसला है, फिर ये अक्सर बिजली चली जाती है या पीसी बंद हो जाता है, तो उस वजह से माइक ऑन किया है, फिर आप जवाब दे चुकी थी पहले से। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलिए हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर ये मसला उस दिन आ रहा था तो फिर ठीक है, मैं सर से बात कर लूंगी हम कैसे कंपनसेट कर ले। लेट्स ओनली कंपनसेट ऑन असाइनमेंट्स, विल सी दैट। अच्छा, एनी क्वेश्चंस, इसी में कुछ भी समझ ना आ रहा हो लूप में, बेशक पूछ लें। ओह माय गॉड, द एरर जस्ट केम नाउ। अभी तो द क्लास इज अबाउट टू फिनिश एंड, चलिए प्लीज अगर आप लोगों में से कोई है तो प्लीज डू हेल्प योर अरब्स क्लास फेलोज एज वेल। मैम समझ आ गई आपकी लेक्चर की, बस एक ट्राई करनी होगी खुद, फिर अगर कोई बिल्कुल, मसला हो तो हम पूछेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके ओके, दैट्स इनफ, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।